A very cheerful good morning to all. Welcome to my SST class. So student, yesterday I have sent you some worksheet from related to the chapter number 16 and 17. So today I will give you the answers of chapter number 16. India Municipal Committee, right? So let's start the worksheet. I hope you also find out this. So what are the public utility services or civil amenities? So public utility services or civic amenities are basic services which make our life comfortable. तो ये ऐसी सर्विसेज होती है जिससे कि हमारी लाइफ, ऐसी सर्विसेज जो है म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है जिससे कि हमारी लाइफ जो है कंफर्टेबल रहती है. एंड दे आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंफर्ट, फॉर द कंफर्ट एंड वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल. फॉर एग्जाम्पल लाइक ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है हमें घरों में, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पार्क, फाइन, शॉप्स, मार्केट्स, एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन. सो क्या पर्पस हो सकता है म्यूनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन का? द पर्पस ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन इज़ टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विस टू द पीपल. लोगों को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और सिविक कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना ही मेन वर्क है म्यूनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन का. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द म्यूनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड. वो कैसे बनाए जाते हैं? So a municipal committee or corporation consists of members called councillors elected by the people of town or cities. So municipal committee और corporation जो है, जो members होते हैं consist of members called, उनको हम councillors कहते हैं, जो किनके द्वारा elect होती है? We people elected by the people of town or city. लोग जो शहर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, वो votes by through votes वो select करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ डू द म्यूनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन गेट फंड्स फॉर देयर वर्क. ये मैंने आपको पहले भी करवाया कि कैसे वो अपने फंड्स जो हैं कलेक्ट करते हैं वर्कआउट करने के लिए. सो द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ म्यूनिसिपल कमेटी इन अ स्मॉल टाउन आर द सेम एज अ बिगर सिटीज़. दोनों के सेम ही होते हैं. प्रॉपर्टी टैक्स, जब हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं तो उसकी अमाउंट के ऊपर कुछ टैक्स भी लगा होता है. फाइन. सो दैट इज़ प्रॉपर्टी टैक्स. टोल टैक्स, आप जब जाते हो, ठीक है, व्हेनेवर आर यू गोइंग टू वन प्लेस टू अनदर, सो रास्ते में जो है वो टोल टैक्स आते हैं, वो आपसे टोल टैक्स लेते हैं. एंटरटेनमेंट टैक्स, व्हेनेवर यू गो टू द फेयर और गोइंग टू वॉच द मूवी, सो जो टिकट्स होती हैं उनके ऊपर भी टैक्स होता है, एक्स्ट्रा पेमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं. रोड टैक्स, वाटर टैक्स, पानी का जो बिल आता है उस पर भी टैक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भी होता है. ठीक है. सो देर आर सो मेनी टैक्स, फाइन, विच म्यूनिसिपल कमेटी रिसीव्स फंड्स फ्रॉम द एंड सम फंड्स फ्रॉम रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो. सो म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ फंड्स रिसीव करती हैं. बाकी जब से रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स है, इनकी जो टैक्सेस है उनकी मनी जो कलेक्ट करके वो हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्कशीट नंबर 2. व्हाट वर्क डू द पीपल फॉलोइंग पीपल डू टू हेल्प रन द सिटी. ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही है. फर्स्ट पिक्चर में आपको पता ही चल रहा है कि इट्स वेयरिंग द मैन वेयरिंग वाइट कॉट एंड स्टेथोस्कोप, राइट. सो दैट मीन्स ही इज़ अ डॉक्टर. So what he work to do? A doctor treat sick people. वो बीमार लोगों को इलाज करते हैं and make them healthy. उनको healthy बनाते हैं. सेकेंड आपको दिख ही रहा है, ब्लैक बोर्ड भी है, टीचर भी है, स्टूडेंट्स भी है. सो इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ टीचर. सो अ टीचर टीचर्स वैल्यू एंड गिव नॉलेज. सो टीचर क्या करती है? आपको स्किल्स, आपके गुड बिहेवियर में, आपको गुड बिहेवियर के लिए वो आपकी हेल्प करती है, वैल्यूज़ और नॉलेज भी आपको देती है. नेक्स्ट आपको दिख रहा है पर्सन है जो वाटरिंग द प्लांट, पानी दे रहा है पौधों को. सो व्हाट इज़ हु इज़ ही? दैट इज़ हु इज़ ही इज़ अ गार्डनर. अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, एंड गार्डन्स एंड पार्क्स एंड मेक दैम ब्यूटीफुल. हमारे जो गार्डन्स होते हैं, हमारे जो पार्क्स होते हैं, उनको कौन ब्यूटीफुल बनाता है? हमारा गार्डनर. ठीक है. वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि कैसे उसने न्यू प्लांट्स लगाने हैं, वाटरिंग करनी है, प्लांट्स को वाटर कब देना है, सारा टेक केयर वो खुद करता है. नेक्स्ट, क्लीनर.
अ क्लीनर क्लीन्स द नेबरहुड एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ. तो एक क्लीनर, एक स्वीपर का क्या काम है, उसने अपने आसपास जो सराउंडिंग्स में गंद पड़ा हुआ है, डर्टी है, उसको क्लीन करना है. ठीक है. सो अ क्लीनर क्लीन्स द नेबरहुड्स. ठीक है. एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ ऑल्सो. सो नेक्स्ट इज, अब देख सकते हो, देर इज़ अ शॉप, सो मैनी, there is a one person and his surrounding, so many boxes are there which is filled by candies, chocolates, right? So obviously you guessed right, this is a shopkeeper. So ये shopkeeper है. A shopkeeper sells goods to the customers. So एक shopkeeper का क्या काम है, वो अपने कस्टमर के लिए जो चीज़ उसको चाहिए वो अपनी शॉप पे अवेल करवाता है. ठीक है. So first picture of a doctor, second a teacher, third a gardener, fourth a cleaner, and the fifth one is a shopkeeper. So these are the pictures, ठीक है, of the people who help to run in the city. Fine. So student, today we do only this chapter worksheet. Fine. So tomorrow we will discuss the next worksheet from the chapter number 17. The India rights and duties. Fine. So thanks. Have a nice day. Take care.